हेलो और नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती जगजाहिर है। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला फोन उन्होंने किया नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के हित में है? क्या ऐसा है जिस वजह से भारत आने वाले समय में अपने ट्रेड को और आगे लेके चल सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य नीति है अमेरिका फर्स्ट, और इधर भारत भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को अपने साथ लेके चल रहा है। ऐसे में दो देश जो आपस में सबसे अधिक ट्रेड करते हैं, इनके बीच में यह आपसी लड़ाई तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया यह एक दूसरे की खिलाफत तो करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ट्रेड अब्यूजर और टैरिफ किंग तक कह दिया था। आखिर इसके बीच की दिक्कतें हैं क्या? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए टैरिफ किंग जैसा वर्ड यूज किया कि भारत जो है वो एक अब्यूजर है टैरिफ को लेकर? क्या समस्या होगी? समझना पड़ेगा इसको। आज के वीडियो में समझेंगे आखिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका के ट्रेड के रिश्ते कैसे हैं, दोनों में किस देश को फायदा अधिक हो रहा है, और क्यों अमेरिका वर्तमान समय में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। इसके लिए हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझना पड़ेगा। जब कोई देश किसी दूसरे देश को सामान भेजता है या बेचता है तो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट करना। जैसे इंडिया अगर अमेरिका को सामान अपने देश से बेचेगा, मतलब इंडिया से सामान जा रहा है अमेरिका, तो इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और अगर कोई देश किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है, जैसे अमेरिका इंडिया को सामान बेचेगा, तो इसे इंपोर्ट कहा जाएगा। तो सीधी बात यह है कि एक्सपोर्ट अगर किसी देश का ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी जो है उतनी स्ट्रेंथन होती जाएगी। आप यहीं पर समझिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है। अब सीधी बात है, इसके बीच में तीन केसेस बन सकते हैं। पहला तो यह है कि किसी देश का एक्सपोर्ट और उस देश का इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में इसे ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस होना। मतलब जितना सामान आप बाहर बेच रहे हैं या भेज रहे हैं, उतना ही सामान आपके देश में आ रहा है। एक और कंडीशन होती है, अगर आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो, मतलब x माइनस एम इज इक्वल टू पॉजिटिव, जिसे कहा जाता है ट्रेड सरप्लस। मतलब आप सामान कम मंगा रहे हैं जबकि आप अपने देश से सामान ज्यादा भेज रहे हैं। एक देश के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है जब आप ट्रेड सरप्लस होते हैं। एक होता है जब आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आता है माइनस टर्म। सीधी बात है, x माइनस एम इज इक्वल टू नेगेटिव, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और किसी भी देश के लिए यह एक अच्छा टर्म नहीं है। अगर वह ट्रेड डेफिसिट में होगा, सीधी बात है उसकी इकोनॉमी दूसरे देश पर डिपेंड कर रही है, और ऐसे में वह कम सामान बाहर भेज रहा है और अधिक सामान अपने देश में मंगा रहा है। तो यह कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप इसको जीडीपी और जीएनपी के संदर्भ में भी समझेंगे, तो अगर आप x माइनस एम आपका अगर 0 है, इसका मतलब जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी हो जाता है। मतलब आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। तो यह एक ठीक ठाक कंडीशन है। एक और होता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा, इसका मतलब आपकी जीएनपी आपके जीडीपी से ज्यादा है। इस वजह से आपके देश की नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जीडीपी जो होता है उसके लिए हमें नेशनल इनकम नहीं देखते, वहां पर हम जीएनपी देखते हैं। एक और होता है जब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर नेगेटिव हो, इसका मतलब जीएनपी लेस देन जीडीपी हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपके देश की जो नेशनल इनकम है वह कम है। तो यह सीधी बात है। यहां पर अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें, तो भारत और अमेरिका के बीच में सन 2022 में लगभग $200 बिलियन का ट्रेड हुआ था। इसमें भारत ने $120 बिलियन का सामान अमेरिका भेजा था और वहां से केवल 80 बिलियन का सामान मंगाया था। सीधी बात यह है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में इंडिया ट्रेड सरप्लस नेशन है। मतलब इंडिया अमेरिका को सामान ज्यादा देता है, वहां से कम सामान मंगाता है। यही तो समस्या की जड़ है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी
कि भारत जो है वह अपने सामान को तो सस्ते में बेचना चाहता है, लेकिन बाहर से आने वाले सामान के ऊपर वह टैक्स लगाता है। अब समझते हैं कि आखिर यह टैक्स बैरियर या ट्रेड बैरियर होते क्या हैं। देखिए, ट्रेड बैरियर को समझिए पहले। जब कोई सरकार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर ड्यूटी मतलब टैक्स लगाती है, इसे ट्रेड बैरियर कहते हैं। लेट अस सपोज कि कोई देश यह चाह रहा है कि उसके यहां पर जो इंटरनल कंपनीज हैं उनको फेयर चांस मिले रन करने का, क्योंकि अभी वह कंपनी नई है और अगर बाहरी सामान आएंगे तो वह सस्ते में आएंगे। ऐसे में उस कंट्री का सामान जो है वह अच्छे से नहीं बिक पाएगा, वह बाहरी मार्केट से मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे में कोई देश अपने यहां पर इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा देता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। इस वजह से बाहर से आने वाले सामान देश में महंगे बिकेंगे। कुछ ऐसे समझिए, लेट अस सपोज आपके यहां पर एक पेन बनती है जिसका रेट 10 रुपए है, लेकिन जो बाहर से पेन आ रही है वो लगभग उसी क्वालिटी या उससे अच्छी क्वालिटी की है, वो 8 रुपए की यहां पर बिकेगी। तो सीधी बात है, बाहर से आने वाली पेन आपके देश में अधिक बिकेगी। ऐसे में आपके देश की कंपनी जो पेन बना रही है वह कभी भी स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। जो वो वहां पे कंपनी अपना सामान बना रही है वह मार्केट में बहुत नहीं बिकेगा, वह फाइट नहीं कर पाएगी। ऐसे में सही फाइट हो, फेयर चांस मिले, तो सरकार क्या करती है, बाहर के से जो पेन आ रही है उस पर इंप्योरिटी बढ़ा देगी। मान लीजिए उस पर 3 रुपए की इंप्योरिटी बढ़ा दी गई। ऐसे में वह 8 रुपए की पेन देश में बिकेगी अब आपकी 11 रुपए की। ऐसे में आपके देश की पेन हो गई 10 रुपए की, वह पेन हो गई 11 रुपए की। तो आपकी पेन सस्ती है, वह मार्केट में बिक जाएगी, फेयर चांस मिलेगा। ऐसे में देश की कंपनी को अपने देश में काम करने में सहूलियत होगी और इस वजह से वह बाहरी कंपनियों से मुकाबला कर सकते हैं। तो सीधी बात यह है, जब कोई देश अपने यहां की कंपनी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तो ऐसे में वह इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। दूसरा होता है, हम जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेट अस सपोज कि भारत विश्व में गेहूं सप्लाई करता है और अभी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत जो है वह देख रहा था कि विश्व मार्केट में गेहूं के प्राइस बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत से जो व्यापारी थे वह बाहर ज्यादा सामान बेचेंगे, अपने गेहूं अधिक बेचेंगे क्योंकि वहां पे उनको फायदा अधिक होगा। ऐसे में भारत में क्या हो रहा था कि गेहूं के दाम बढ़ने लगे, तो सरकार ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी वहां पर। इससे क्या हुआ कि जो भारत से जाने वाला गेहूं है वह वर्ल्ड मार्केट में महंगे में बिकेगा और सीधी बात है, अगर दाम बढ़ेंगे डिमांड घटेगी। तो इस वजह से अगर कोई देश यह चाहता है कि उसके देश का सामान उसी की देश में बिके तो वह एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देता है। इसे कहते हैं ट्रेड बैरियर। तो व्हेन वी इंपोज द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। और किसी भी देश के लिए ट्रेड बैरियर अच्छी चीज नहीं होती है। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रावधान किया जाता है। दो देश एफटीए साइन करते हैं और उसके बीच में यह होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ट्रेड बैरियर मतलब टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। जैसे भारत और यूके कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में एफटीए साइन हो जाए। अब इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविसन वह चाह रही थी कि इंडिया में बाइक बेची जाए, लेकिन इंडिया ने हार्ले डेविसन के ऊपर 200% का टैरिफ मतलब टैक्स लगा दिया। कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपए की हार्ले डेविसन इंडिया में बिकने आएगी तो उस पर 200% टैक्स लग जाएगा। सीधी बात यह है, वह बाइक इंडिया में 300 रुपए की बिकेगी तो कोई नहीं खरीदेगा। और इसके लिए क्या हुआ कि अब समस्याएं आने लगी। कारण यह था कि 500 सीसी से ऊपर की बाइक के लिए इंडिया में भी कई सारी कंपनीज हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियां ज्यादा अच्छी हैं। इस वजह से अगर वह उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाते तो इंडिया की बाइक कम बिकती, हार्ले डेविसन अधिक बिकती। इस वजह से हार्ले डेविसन को, जो कि 2009 में इंडिया आई थी, उसे अपना यहाँ पे काम धंधा बंद करना पड़ा। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह देश चीन और भारत यह चाहते हैं कि उनके यहां सामान तो बनाया जाए, पर वह बोलते हैं कि आप हमारे यहां आइए, हमारे यहां कंपनी लगाइए और यहां सामान बना के आप कहीं भी बेचिए। टेस्ला को लेकर भी यही दिक्कत आ रही है। इस वजह से भारत को अमेरिका ने कहा कि भाई साहब, यह टैक्स अब्यूजर हैं, यह ट्रेड के लिए अपना तो सामान बेचना चाहते हैं पर हमारे यहाँ के सामान को यह क्या कर देते हैं, महंगा कर देते हैं टैरिफ लगा के। तो ऐसे में अब समस्या आएगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट पर भी टैक्स बढ़ा दिया तो सीधी बात यह है कि डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इन अमेरिकन मार्केट डिक्रीज कर जाएगी और इस वजह से ट्रेड सरप्लस नेशन जो है अमेरिका के साथ, उसमें हमारी समस्या आ जाएगी। यह दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल वीजा की बात करें तो अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अमेरिका फर्स्ट की नीति बहुत पॉपुलर तरीके से आगे बढ़ेगी और यहां तक कि
डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होती है कि वो अमेरिकन्स को ही वहां पर जॉब प्रोवाइड करें। ऐसे में H1B वीजा, जो कि प्रोफेशनल वीजा, जिसकी वजह से इंडियंस को खासकर वहां पे काम करने में आसानी होती है, सहूलियत होती है, इस चीज को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट में इंडियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो जाए। ऐसे में ही देखना पड़ेगा कि अब भारत और अमेरिका आने वाले समय में अपने इस ट्रेड रिलेशन को अच्छा लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ हमारे लिए चीजें ठीक भी हैं। जैसे अमेरिका, खासकर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका जो है वह भारत के साथ वेपन डील अच्छी करना चाहता है। कारण यह है कि भारत अमेरिका से वेपन परचेज करता है, डोनाल्ड ट्रंप वेपन बेचना चाहते हैं। तो इस वजह से कुछ चीजों में हमारे बीच में सहमति हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो उसको लेकर भी इंडिया सर्विस प्रोवाइडर है अमेरिका के लिए, तो वहां पर भी काम थोड़े से आसान हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कंडीशन है कि जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप लेंगे शपथ, उसके बाद चीजें कहां जाएंगी, क्या अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया, इन दोनों के बीच में क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, समय बताएगा। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।